ऑल राइट गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं फिर से बिजनेस केस स्टडी को। बट उसके पहले पिछले वीडियो में मैंने कोल्ड स्टार्ट को कॉस्ट के ऊपर ले गया था, तो वो मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जल्दी में, तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक वो टर्म ताकि निकले ना, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो कोल्ड स्टार्ट, हाँ, तो अब ये चीज डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोल्ड स्टार्ट एक छोटा सा इश्यू होता है कंजप्शन प्लान में मे बी, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट उसका मतलब ये है कि आपने देखा जब आप किसी भी एप्लीकेशन को अप करते हो, राइट, उसको जब रन करते हो तो वो ऐसा तो है नहीं क्लिक किया और रन हो गई। अब ऑल्दो बात अलग है, क्लाउड नेटिव में इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि भाई ग्रेल वीएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा की इन चीजों को फास्टर कर दिया जाए और क्लाउड से अलाइन हो चीजें, बट एक बेसिक एप्लीकेशन स्टार्ट होने में कुछ तो एक टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, XYZ सेकेंड्स। अब जब रिक्वेस्ट इनिशियल रिक्वेस्ट के लिए आजुर फंक्शन क्या करता है, आपके ऐप को अप करता है, राइट। तो मे बी वो जो कुछ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट होंगी, इनिशियल रिक्वेस्ट स्टार्टिंग की, उनमें एक डिले दिखाई देगा। इसी को बोला जाता है कोल्ड स्टार्ट, राइट। कोल्ड स्टार्ट मीन जब स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा लंबा होगा, इसकी वजह से एक बिजनेस एक रिक्वेस्ट में एक डिले दिखाई देगा आपको, राइट। सो फिर वो ये है कि आप प्रीमियम और डेडिकेटेड प्लान्स वगैरह लोगे तो उसमें आजर ऑलरेडी उसको वैसे रन टाइम रखता है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो कोल्ड स्टार्ट नहीं करेगा और बहुत आपकी रिक्वेस्ट को तभी के तभी सर्व कर देगा। बट अगेन गवर्न्स थ्रू द प्लान यू ऑप्ट फॉर, कि आप कौन सा प्लान को लेते हो, राइट। ठीक है, तो ये तो एक उसकी बात हो गई थी कोल्ड स्टार्ट की। अब हम बात करते हैं बिजनेस केस स्टडी पे, क्योंकि आजुर के फंडामेंटल्स और ये सब चीजें ऐसा है कि पब्लिकली आपको अवेलेबल है, राइट। और आई एम श्योर कईयों ने वीडियो बनाया होगा जिसने आपको दिखा दें कि भाई ऐसा ऐसा होता है, किसी भी वीडियो को देख लो 10 मिनट में समझ में आ जाएगा आजुर फंक्शन है। तो उन सब पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कंसल्टिंग पे फोकस करेंगे कि ये जो केस स्टडी है कि कैसे बिजनेस में कहाँ पे आता है, राइट। सो मैंने कहा था कि ग्रीन टेक बिलिंग सॉल्यूशन एक कंपनी है जिसका एक रिटेल सॉफ्टवेयर है और ये मार्केट में जा जाके अपना मार्केट को, अपने रिटेल सॉफ्टवेयर को जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं उनको बेचने की कोशिश करते हैं। तो एक बिलिंग है, बिलिंग में आपको पता होगा पीओएस सॉफ्टवेयर होता है, एक पॉइंट ऑफ सेल होता है कि भाई जहां पे जाया कुछ नंबर्स फीड करे और पूरा बिलिंग का पूरा बिल निकाला, उस बिल को मेंटेन किया, कहीं ना कहीं इन्वेंट्री मेंटेन करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे वो बिलिंग फंक्शंस जो कि एक रिटेल आउटलेट को चाहिए वो ये बेचते हैं, ठीक है। अब इनकी ना एक रिक्वायरमेंट आई है, कैसे ग्रीन टेक जो कंपनी है, ठीक है, उसने एक रिटेल चेन XYZ से टाई अप किया है। अब बहुत सारी रिटेल चेन आपको पता है, डी मार्ट है और क्या कहते बिग बाजार है, बहुत सारी रिटेल चेन है। तो एज्यूम करते हैं कि एक रिटेल चेन है XYZ, ग्रीन टेक ने उसके साथ में अपना सेल्स एग्रीमेंट साइन किया। मींस रिटेल चेन XYZ अब ग्रीन टेक के एज ए कस्टमर ऑनबोर्ड होने वाले हैं उनके बिलिंग सॉल्यूशन को यूज करने के लिए। तो अब लेकिन हाँ, अब क्योंकि रिटेल चेन थोड़ी सी बड़ी है तो उनके थोड़ा सा एक ये है कि एक वेरिएशंस है रिक्वायरमेंट में, तो उसको थोड़ा सा कस्टम करना पड़ेगा। तो ग्रीन टेक की बिजनेस एनालिसिस BA की टीम जाती है, ठीक है, और रिटेल चेन की टीम के साथ में मिलती है और समझती है कि भाई अच्छा रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्या है, उनकी जो छोटे मोटे चेंजेस करने वगैरह वगैरह। तो एक वो FDS डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। FDS मींस फंक्शनल डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट। मींस जो एक पहला डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्न करता है सारे बिजनेस फ्लो को। अगर आप जैसे किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आप मे बी अजाइल यूज कर रहे होगे, आजकल पुराने मॉडल तो कोई यूज करता नहीं। तो अजाइल में ये होता है कि आपका एक प्रोडक्ट ओनर होगा या फिर BA होगा, राइट, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, वो आपको कुछ फीचर्स गवर्न करता होगा, बट वो जो चीज बता रहा है वो गवर्न इवेंचुअली FDS ही हो रहा होगा। तो FDS द सोर्स ऑफ ट्रूथ, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, ठीक है, जो हमने एग्री किया है फुलफिल करने के लिए। तो उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है FDS में कि भाई अगर कोई कस्टमर परचेज करता है 10,000 से ज्यादा का बिल उसका बैठता है, राइट। जैसे मैं किसी उस रिटेल चेन XYZ स्टोर के एक आउटलेट में गया और मैंने 10,000 से ज्यादा का परचेजिंग किया, राइट, तो कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक डिलक्स मेंबरशिप मिल जाएगी,
करेक्ट। अब उनके पास मेंबरशिप प्लान्स होंगे और ऑब्वियसली बात है होते हैं बहुत सारी रिटेल चेन्स के बाद, कोई बोलता है डिलक्स, कोई बोलता है गोल्ड प्लान, कोई बोलता है प्रीमियम प्लान, ठीक है। तो उनकी एक बेसिक सी फंक्शनलिटी है कि भाई अगर या ये मान के चलो कि अभी कोई ऑफर आया है, एक सीजन ऑफर आया है 4 महीने के लिए चलाना है, तो एक बेसिक सी फंक्शनलिटी है कि अच्छा भाई एक 10,000 रुपीज के ऊपर कस्टमर कर रहा है तो मैं ऑटोमेटिकली उसे डीलक्स प्लान दे दूंगा, नहीं तो फिर कस्टमर जो है वो उसको परचेज ही करेगा। कि जैसे नंबर मांगते हैं ना, आपने देखा होगा आउटलेट पे बिल काउंटर पे कि सर ये है आपका नंबर ले सकते हैं, फ्री मेंबरशिप है वगैरह वगैरह। तो 10,000 वाले को ऑलरेडी वो डीलक्स मेंबरशिप दे देंगे और उसमें कुछ उसके बेनिफिट है कि जब नेक्स्ट टाइम परचेस करेगा तो 4,000 माइनस हो जाएंगे वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाते हैं, एक बेसिक समझने के लिए है तो ठीक है। और फिर उनकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो उन्होंने करी है, अब अच्छा वो ये तो बताएगा नहीं कस्टमर की मुझे ये इंफ्रा चाहिए, वो ये बताएगा कि भाई मेरी ये है कि मेरी रिटेल चेन है, मेरा सॉफ्टवेयर 24/7 यूज होगा। नाउ इट्स अप टू इट्स आर्किटेक्चरल डिसीजन कि मुझे क्या यूज करना है, राइट, उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। तो उनका ये है कि भाई मेरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है, ऑल्दो ये बहुत वेग रिक्वायरमेंट है, ऐसा रियल टाइम में नहीं होता है, इट्स ओनली फॉर योर लर्निंग पर्पस, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ये ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता, ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ओपन एंडेड एफडीएस है, आपको सिर्फ समझाने के लिए टारगेट करी गई है। तो वो ये है कि भाई मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम हो और रिटेल चेन हो, रिटेल चेन ही। अब जैसे हाँ, अब इसमें 2 तरह का डिप्लॉयमेंट होते हैं, आपको पता होगा, राइट। इस बिजनेस के स्टडी के थ्रू मे बी ये भी समझ लेंगे। मान के चलो कि रिटेल चेन जो है ये बड़ी चेन है, राइट, इनके पास खुद का कुछ आईटी टीम भी है, दे हैव सम गाइस टू मैनेज द आईटी। तो मे बी शायद वो ये सोल्यूशन लेंगे कि अच्छा मैं पैसा लगाऊंगा इंफ्रा में, मेरा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, राइट, आई कैन अफोर्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। पर जब आप वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेगा, उसको इसकी रनिंग कॉस्ट होगी, उससे बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रिमेंबर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है, एनुअली होगा, मंथली होगा, एक्सवाइजेड जो भी होगा, बट एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा। इस वजह से मैं ये चाहूंगा कि मेरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम से कम हो, ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज होती है तो इन हाउस डिप्लॉयमेंट हो जाता है कि भाई अच्छा कस्टमर ही उसका एनवायरनमेंट ओन करेगा। फिर दूसरा होता है कि कई लोग आजकल यूज कर रहे हैं मल्टी टेनेंट, राइट, एनवायरमेंट्स की भाई नहीं है तो वो एक मल्टी टैलेंट, जैसे कि दुकान है, राइट, और शॉपिफाई है, ये लोग बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, क्यों, सेम एनवायरमेंट को बेच कर रहे हैं, मल्टी टैलेंट बना दिया है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज सारे टेनेंट्स एंड कस्टमर्स के बीच में यूज हो रहे हैं, सो दिस इज मल्टी टेनेंसी। बट आगे बढ़ते हैं। अब रिटेल चेन XYZ का ये भी है कि भाई जो फीचर मेरे 24/7 यूज नहीं हो रहा है, मैं उस जो मेरा फीचर है, मान के चलो अब कोई कस्टमर है, जरूरी नहीं ना कि सारे कस्टमर 10,000 से ऊपर की जाके खर्चा करके आएंगे, राइट, वो 10 में से कोई 1-2 कस्टमर होगा शायद 10,000 का खर्चा करके आएगा। तो अगर मैं उसके लिए एक जावा एप्लीकेशन बना के क्यूबरनेट्स के क्लस्टर में या किसी वीएम पे डिप्लॉय कर दूं तो वो तो 24/7 चलेगा। बट अगर आप देखो मेरा वो फीचर 24 घंटे यूज नहीं हो रहा है, तो मैं उस चीज का पैसा क्यों दूं, करेक्ट। तो इसी जगह पे ही आपका जो सॉल्यूशन है वो आएगा, सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट यहीं पे ऐसी जगह पे ही आएगा, राइट। अब हम समझेंगे प्रपोज सॉल्यूशन में उस चीज को। प्रपोज सॉल्यूशन में ये है कि ग्रीन टेक डिसाइड करता है, ठीक है भाई आपकी ये रिक्वायरमेंट है, हम हमारे पास एक आज़ूर की एक्सपर्टीज है और हम उसके मान के चलो पार्टनर है विद आज़ूर क्लाउड, एंड हमारे पास एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग टीम है जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। सो दे डिसाइडेड टू गो विद आज़ूर क्लाउड, एंड इस स्पेसिफिक फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफॉल्ट डिलक्स फीचर, इसको नाम दे दिया मैंने डिफॉल्ट डिलक्स फीचर, थोड़ा सा फैंसी करने के लिए, कि इंजीनियरिंग की आर्किटेक्ट टीम डिसाइड करती है कि भाई हम सर्वरलेस यूज करेंगे, है ना, क्यों। अब यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि क्यों। अब तुम ये देखो, मैंने जब तुमको सर्वरलेस से पिछली वीडियो में बताया था, जब हम एक वॉक थ्रू कर रहे थे, तो मैंने ये तुमको बताया था कि जो सर्वरलेस है वो ऐसा नहीं कि हर जगह फिट हो, वो फिट करेगा तुम्हारे की कॉस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट एस्पेक्ट्स क्या है,
करेक्ट। अब तुम यहाँ पे देखो मेरी कॉल स्पेक्ट्रम, मैं उसके लिए पे नहीं करूंगा। सो सर्वरलेस क्यों यूज करेंगे? बिकॉज यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज। आप सिर्फ उसी का ही पे करोगे आजूर फंक्शंस में जितना आप उसको यूज करोगे। सो दैट्स द बेस्ट फीचर, करेक्ट। तो इस तरीके से ड्राइव होती है रिक्वायरमेंट टू सॉल्यूशन, कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है तो मैंने ये सॉल्यूशन देना है, राइट। सो वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल वाला कहानी तो नहीं होती कहीं पे भी। इस वजह से ही मैंने यहाँ पे क्या करूंगा कि सर्वरलेस को यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा भी टू इम्प्लीमेंट द अबव स्पेसिफिक फीचर इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट टीम डिसाइडेड टू गो विद सर्वरलेस as default this will not be used all day as only few of the customers do a purchase more than 10K। करेक्ट है। तो जब बेसिकली में क्या होता है कि जब रिक्वायरमेंट गैदर होता है तो जो ग्रीन टेक का कस्टमर है, रिटेल चेन XYZ, उनके पास ऑब्वियसली बात है कुछ रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, उनका खुद का एक एनालिटिक्स होगा, राइट। तो वहां से उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई होगी और उनको पता चला होगा कि भाई 28 कस्टमर में से एक कस्टमर भी होता है जो 10,000 से ऊपर की बिलिंग करता है, ठीक है। तो ये उनका एक बेसिक सा डेटा एनालिसिस के का आउटकम उन्होंने निकाला हुआ था। तो उसी हिसाब से उन्होंने बताया, उसी हिसाब से उन्होंने आगे का डिसीजन लिया इंजीनियरिंग टीम ने कि भाई एक 1 on 28 कस्टमर्स अगर यूज करता है तो इज बेटर टू गो फॉर सर्वरलेस रादर देन डिप्लॉइंग एनीथिंग विच विल रन फॉर 24/7 कंटिन्यूअसली, राइट। तो अब ये देखते हैं कि आर्किटेक्ट की टीम ने जो बना तो लिया, अब उन्होंने उस चीज को डिप्लॉय कैसे किया एज एन आर्किटेक्चर, वो सॉल्यूशन को कैसे डिप्लॉय करेंगे, वो सॉल्यूशन क्या दिया है, उसका आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पे हम सही को ये समझ में आएगा कि अच्छा भाई आजर फंक्शन यहाँ पिक्चर में आता है, राइट। बिकॉज मे बी शायद तुम लोगों ने काम किया होगा आजर फंक्शंस में, और मे बी शायद कईयों ने नहीं किया होगा, और मे बी शायद करो तो आपको सिर्फ आजर फंक्शन का एक्सपोजर हो। सो एंड टू एंड बिगर पिक्चर में समझेंगे कि कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें थोड़ा इमेज छोटा है, मैं इसका बड़ा इमेज भी ओपन कर लेता हूँ, राइट। तो तो ये एक बड़ा इमेज, मैंने एक आर्किटेक्चर डायग्राम बनाया हुआ है। सो राइट, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो एनीवेज मैंने ये सारी डिटेल्स जो भी केस स्टडी है, डायग्राम है, इसका जो कोड है वो अपने गिटहब की रिपोजिटरी में एज अ पब्लिक डाल दूंगा, और वहां से आप लोग इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। इन केस अगर आपको डायग्राम छोटा दिख रहा है तो आप वहां से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इसको बड़ा करके समझने की कोशिश कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे ईमेल मैसेज कर सकते हो, लिंक्डइन में मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब यहां समझो कि तो अगर आप यहां देखो, ये मेरा रिटेल चेन है, ठीक है, जहां पे कि मेरा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय मैं करूंगा, ठीक है। और ये जो मेरा है, ये मेरा एक यूआई है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि अब बहुत लोग के अपने अपने तरीके, राइट। कई लोग यूआई को ही क्यूबरनेटिस में डिप्लॉय कर देते हैं, कई लोग नहीं करते हुए एक ऐप सर्विस में डाल दिया उन्होंने उस चीज को, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ, मान के चलो मैंने एक अपना जो बनाया है यूआई, उसको मैंने एंगुलर में बनाया फॉर एग्जांपल, या रिएक्ट में बनाया, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आजकल। तो उसको मैंने एक एज एन ऐप सर्विस डिप्लॉय कर दिया है आजुर पे, ठीक है। अब ये सर्विस, अब अच्छा एक बार पूरा आर्किटेक्चर गो थ्रू कर लेते, कंपोनेंट समझ लेते क्या क्या है, फिर फ्लो समझ लेंगे, ठीक है। सो ये मेरा एक आजुर क्लाउड है, करेक्ट। आजुर क्लाउड में ये मेरा आजुर क्लाउड का एक सब्सक्रिप्शन है, मान के चलो ये सेम वीनेट पे डिप्लॉयड है। ये मेरा ऐप सर्विस है, करेक्ट। ये मेरा एपीआई एम है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैनेजमेंट सर्विस, एपीआईएम सर्विस बोलते हैं इसको, एपीआई मैनेजमेंट सर्विस, ओके। ये मेरा है ऐप गेटवे, एप्लीकेशन गेटवे। एंड ये जो है मेरा पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, ये है मेरा क्यूबरनेटिस का क्लस्टर, ठीक है। और क्यूबरनेटिस के क्लस्टर में ये है मेरा इनग्रेस, जहां से रिक्वेस्ट आती है, ये है मेरे पॉड्स।
अब एनीवे जो पॉड होंगे डिप्लॉयड वो किसी सबनेट के अंदर होंगे अलग अलग, कई लोग डिफरेंट सबनेट्स क्रिएट कर लेते हैं, कई लोग सेम कर लेते हैं, बट इतना टेक्निकल हम नहीं बात करेंगे, बहुत बेसिक सी हर कोई समझे उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये जो है ये वाला ये पोर्शन, ये है आपका आजुर फंक्शन, जो कि एक सर्वरलेस रिसोर्स है आजुर का, ठीक है, सर्वरलेस कंप्यूट रिसोर्स है आजुर में। एंड देन ये है मेरा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ऐप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड ये जो है मेरा, ये है मेरा सर्विस बस, और ये है मेरा डेटाबेस, ठीक है। अब कुछ 4-5 मिनट स्पेंड करेंगे इन सारी चीजों का फंक्शनैलिटी समझने में कि क्यों है, कहाँ है, कैसे है, ठीक है। तो अब ओके गाइज, सो अब एक बार इसका गो थ्रू कर लेते हैं कि ये इन सब का रोल क्या है। करेक्ट, क्यूबरनेटिस है, आप में से कई लोगों को पता होगा शायद क्यूबरनेटिस क्या होता है, कई लोगों को पता होगा ऐप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कईयों को पता होगा पॉड क्या होता है, बट मे बी सबको नहीं होता है। तो एक 2 से 3 मिनट स्पेंड करेंगे इन चीजों को समझने के लिए, राइट। सो वीडियो ऑलरेडी 15 to 16 मिनट्स का हो चुका है, तो एक नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे।